हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करने वाले हैं डिटेल डिस्कशन ऑन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। बहुत सारा क्वेरीज आए हैं इस स्टॉक के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग द कंपनी के ऊपर कि बहुत टाइम पहले हमने इसका रिव्यू किया था, तो ये वापस एक नया रिव्यू कर रहे हैं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट मार्च 2021 डेटा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम मोस्टली इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट विल बी ऑन द एंटरप्राइज, मतलब कंपनी के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में और गवर्नेंस के बारे में। और सेकेंड पार्ट में, जो कि जल्दी आने वाला है आपके पास, उसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और रेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायरेक्टली कंपनी के बारे में। तो अगर हम फर्स्ट चीजें देखें तो हम ये काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो माइलस्टोन्स की कंपनी एक्चुअली जो है वो स्टार्ट हुई 2001 में, और 2004 में ही दे बिकेम लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर, जो कि आज तक वो हैं। दे आर स्टिल द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर एंड दे क्रॉस द 10 लाख पॉलिसी मार्क इन 2006। फिर उन्होंने पॉलिसी इशू जो है 1 करोड़ क्रॉस किया, और ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम जो है वो 10,000 करोड़ क्रॉस हुआ इन 2017। ठीक है, तो काफी बड़ा प्लेयर है। अगर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दो सेपरेट कैटेगरी हैं इंश्योरेंस में, और सेपरेट कंपनीज हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करते। एक ग्रुप दोनों कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी अर्गो है। ठीक है, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ है और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है। तो आईसीआईसी के दोनों कंपनीज सेपरेटली लिस्टेड है। एचडीएफसी की अर्गो जो कि जनरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है। एचडीएफसी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ वो लिस्टेड कंपनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आपको पता है कि लाइफ को इंश्योर करता है, तो उसमें सब हमारे मनी बैक पॉलिसीज, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप पॉलिसीज, तो ये सारी जो पॉलिसीज आपको मिलती है वो सब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो बड़ा बिजनेस है। उसमें बहुत सारे टाइप, हेल्थ इंश्योरेंस एक कवर होता है, उसमें फायर इंश्योरेंस कवर होता है, ऑटो जो हमारा मोटर इंश्योरेंस है, राइट, वो कंपलसरी मोटर इंश्योरेंस वो उसमें कवर होता है, राइट। तो फायर इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे और भी टाइप के, ट्रैवल इंश्योरेंस है, बहुत सारे और भी टाइप के इंश्योरेंसेस, मतलब ऑफिस के इंश्योरेंसेस हैं, बहुत सारे कंपनीज के इंश्योरेंसेस हैं, वो सब जो है वो सारा काम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में आता है। तो जो हम ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बिजनेस है, कंपनी है, ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस, तो इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एक सेपरेटली लिस्टेड एंटिटी है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से लाइफ जनरल इंश्योरेंस के मोर देन 25 के आसपास के प्लेयर्स होंगे, मे बी ज्यादा भी हो सकते हैं, 25 के आसपास मेरे हिसाब से जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं इंडिया में। और उसमें से इनका मार्केट शेयर जो है वो 7% है। अभी करंटली 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पीएसयूज हैं, उनका भी मार्केट शेयर काफी बड़ा है, क्योंकि वो काफी पुरानी कंपनीज हैं और पहले जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस में सिर्फ पीएसयूज ही प्ले करते थे, तो इसलिए उस टाइम उनकी मोनोपोली थी। अभी भी दे आर प्रेटी बिग। ठीक है, और तो लेकिन 2004 से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने नंबर 1 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस में नंबर 1 ले लिया है, और अभी तक दे आर कैरिंग दैट। तो 14 ईयर से दे आर नंबर 1 इन प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस एंड दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। 2001 में स्टार्ट हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक ऑब्वियसली इनका प्रमोटर है, और एक फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मतलब उनसे आईसीआईसीआई बैंक ने खरीद लिया स्टेक, और अब आईसीआईसीआई बैंक इज द सोल प्रमोटर। वाइल डाइवर्सिफाइड, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, मोटर इंश्योरेंस में है, हेल्थ इंश्योरेंस में है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस में है, क्रॉप फायर, और काफ़ी सारे ऑन और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ये हैं। अभी कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा का भी लाइफ इंश्योरेंस भी है और जनरल इंश्योरेंस भी है, तो उनका सिर्फ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस दे हैव एक्वायर्ड। ठीक है, और अब उनका मार्केट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 8.7% हो गया है। तो भारतीय एक्सा एक छोटी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस में, तो 1.7% के आसपास का मार्केट शेयर वहां से इन्होंने गेन किया। अब ओवरऑल 8.7%, जबकि पूरा अभी तक कंप्लीटली वो नहीं हुआ है, बस अनाउंस हुई है डील। तो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको समझना है बिजनेस वाइज, कि लाइफ इंश्योरेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है मोस्टली। ठीक है, अगर आपने टर्म प्लान लिया, आपने यूलिप लिया, आपने मनी बैक पॉलिसीज ली, जो लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं,
वो आप उस कंपनी के साथ एक बहुत लंबे टाइम के लिए एसोसिएटेड हो। आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25-25 साल की पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो आप 25 ईयर्स तक वो प्रीमियम पे कर रहे हो। वो कंपनी जो है उसने एक बार कस्टमर एक्वायर कर लिया तो काफी लंबे टाइम तक वो कस्टमर उनके साथ रहता है लाइफ इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। जनरल इंश्योरेंस में जो कस्टमर होता है वो मोस्टली 1 और 2 ईयर्स के बाद जो भी उनकी पॉलिसीज हैं वो रिन्यू करता है, मोस्टली 1 ईयर के बाद। तो 1 ईयर के बाद वो चेंज भी कर सकता है। आई एम श्योर आप सबने जो भी कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो उन सब ने आपने ऑटो इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो आपको पता है कि हर साल वो रिन्यू करना पड़ता है, और हर साल रिन्यूअल के टाइम पे आप जो है दूसरी कंपनी भी चेंज कर सकते हो। आपको जरूरी थोड़ा है कि जिस कंपनी से आपने पहले लिया था वही लेना है। तो यहाँ पर वो चीज है कि यहाँ पर सेल्स जो है वो रेगुलर रहना चाहिए। आपको हमेशा कॉम्पीट करते रहना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में वो बेहतर है। तो ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको पता है कि आपने 1 साल का प्रीमियम दिया, आप अगले साल प्रीमियम नहीं दो और अगले साल दूसरे के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो डिफरेंस है बिजनेस में कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में ये बेनिफिट है। बट यस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज अ बिजनेस जो अलग से है, और जनरल इंश्योरेंस में बहुत वाइड है और बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है इंडिया में, जो कि आपकी बड़ा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। तो अगर हम आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की बात करें तो ये जो है ना, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं मोटर इंश्योरेंस में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और ओन डैमेज, ठीक है। तो आप अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेते हैं अपनी बाइक की या कार की, तो मोस्टली लोग कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों मिलता है, थर्ड पार्टी भी मिलता है और ओन डैमेज भी मिलता है। थर्ड पार्टी कंपलसरी है बाय लॉ, ठीक है। और ओन डैमेज कुछ लेते हैं नहीं लेते, बट ओन डैमेज ऑब्वियसली उसका प्रीमियम ज्यादा रहता है, राइट। तो अगर हम यहां देखें तो ओन डैमेज से सबसे ज्यादा इनको रेवेन्यू आता है, कंपनी को सबसे ज्यादा जो प्रीमियम आता है वो ओन डैमेज पॉलिसी से आता है। फिर थर्ड पार्टी जो कि कंपलसरी है, वो तो अगर आप बाइक ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, कोई भी व्हीकल ले रहे हैं, आपको बाय लॉ ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ता है, तो वो लॉ है, राइट। तो उससे 23% का इनका प्रीमियम राइट होता है। फिर हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह से 22% है। फायर इंश्योरेंस भी काफी बड़ा है इनका प्लेयर, 17%। फायर इंश्योरेंस तो मोस्टली कंपनीज लेती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, राइट, कब ऑफिसेज वगैरह वो सब लेते हैं, ठीक है। फिर मरीन इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस में दे हैव कंप्लीटली एग्जिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि क्रॉप इंश्योरेंस में दे वर इंक्रिंग लॉसेस फॉर क्वाइट सम टाइम, तो वो इन्होंने अभी बंद कर दिया है कंप्लीटली। दे आर एग्जिटिंग क्रॉप इंश्योरेंस कंप्लीटली। और बाकी और भी टाइप के इंश्योरेंसेज हैं इनके पास, तो जो 9% उसका स्टेक है। तो ये आप समझिए कि किस तरह से तो कंपनी इज, मतलब अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50-49% जो है वो मोटर इंश्योरेंस से इनके प्रीमियम राइट होते हैं, और मोटर इंश्योरेंस से इनका पैसा आता है, और 22% जो है वो हेल्थ वगैरह और बाकी इंश्योरेंस से आता है। तो ये चीजें आप इंपॉर्टेंट, सेगमेंट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेयर किस में स्ट्रांग है। और आगे हम थोड़े कंपटीशन की भी बात करेंगे, कंपटीशन कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, ठीक है। लॉस रेशियो, अभी उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया था कि क्रॉप इंश्योरेंस उन्होंने बंद कर दिया है। तो लॉस रेशियो क्या होता है कि आप जो प्रीमियम राइट कर रहे हैं उस पे कितना आपको क्लेम्स में लॉस हो रहा है, राइट। अगर 100 रुपए का प्रीमियम मिला तो कितना प्रीमियम मैंने पे किया एज अ, मतलब क्लेम्स, कि भाई लॉस हो गया वो मेरे को, कि 100 रुपीज का प्रीमियम आया, उसके बाद किसी ने, किसी कार को एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर पेमेंट करनी पड़ती है, राइट। इनको जो पैसा देना पड़ता है, तो उसमें कितना लॉस हुआ। तो मोटर वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वो एक अच्छा खासा इनका पैसा, इनको पैसा बचता है, मतलब 61-65%। तो मतलब 30-35% इनको बेनिफिट है। 100 रुपए मिलते हैं, 65% ही लॉस में जाता है, 35% का बेनिफिट है। हेल्थ और ट्रैवल में भी थोड़ा इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। बट उससे पहले अगर आप देखें तो एक 69-70 के आसपास थे, वो एक कोविड की वजह से यहाँ पर जरूर जरूर जो है लॉस बढ़ गया होगा। क्रॉप में दे हैव कंसिस्टेंटली बीन, मतलब जितना प्रीमियम आ रहा है उससे ज्यादा हमेशा लॉसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए दे हैव एग्जिटेड दैट नाउ कंप्लीटली। फायर भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। 9 मंथ अगर 2021 से देखें, ठीक है। और FY 2019 जबकि कम और भी ज्यादा था, लेकिन FY 2020 में बहुत अच्छा किया, राइट। तो ये जो नंबर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कंसिस्टेंटली ट्रैक करने चाहिए कि ये लॉस रेशियो जो है कंपनी का वो कैसा चल रहा है। एक और कंबाइंड रेशियो है जो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे डिटेल में, तो उसकी भी बात वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉस कितना हो रहा है, 100 रुपीज कमा रहा हूं तो कंपनी कितना उस पर लॉस क्रिएट करती है। तो मरीन
जो इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उस पर ज़्यादा लॉस है, जो सबसे अच्छा है दूसरे बाकी छोटे मोटे जो इंश्योरेंस हैं उसमें कम लॉसेस है। तो बेसिकली मोटर अगर हम देखें, राइट, जो सबसे बड़ा भी है और उसमें लॉस रेशियो काफ़ी कम है, तो उसका इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मार्जिन में है। तो लॉस कवरेज अभी क्या-क्या टाइप के मतलब इवेंट्स होते रहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को इसमें पैसा देना पड़ता है, स्पेशली जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ को। साइक्लोन आता है, कोई महाराष्ट्र वगैरह में साइक्लोन फनी आया, फ्लड्स हुआ, राइट? तो इस टाइप के जो हैं, उसमें कितना इकोनॉमिक लॉस होता है और कितना इंश्योर्ड लॉस होता है, और उसमें से इंश्योर्ड लॉस में से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का कितना शेयर था? साइक्लोन अम्फान में अगर हम बात करें, तो 15 बिलियन का टोटल इंश्योर्ड लॉस हुआ, तो 1500 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास, उसमें से 4.8% जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देना पड़ा। जैसे कर्नाटका केरला में जो फ्लड्स आए उसमें 2000 करोड़ का सॉरी लॉस हुआ, और उसमें से 3.4% जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो इस तरह से जो ये बड़े इवेंट्स होते हैं इसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को ऑब्वियसली लॉसेस ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा ये बढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा वो लॉसेस बढ़ते रहते हैं, और ये बढ़ भी रहेंगे। आई एम श्योर आप देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें भी इंश्योरेंस कंपनी देखती रहती हैं कि ये कैसे-कैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इस टाइप के इवेंट्स की, और उस हिसाब से वो प्राइसिंग अपनी चेंज करते रहते हैं, राइट? तो उस हिसाब से इनके प्राइसिंग प्रीमियम्स वगैरह वो बढ़ते रहते हैं। तो ये ऑलवेज़ ये चीज़ हमारे साथ-साथ चलती है कि कंपनी चेक करते रहते हैं कि उनके कितने लॉसेस हैं, और कम साइट मतलब इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे हो रही है, और उस हिसाब से प्राइसिंग हमेशा वो उस तरह से मैनेज होता रहता है। ऑब्वियसली कंपटीशन भी उसमें प्ले करते हैं पार्ट। राइट, कई कई न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए, स्पेशली हेल्थ में काफ़ी सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हेल्थ शील्ड प्लस, हेल्थ इलाइट। तो ये कुछ कुछ प्लान्स किए इन्होंने। कुछ प्लान्स इन्होंने कोविड स्पेशल प्लान्स भी किए थे कोविड के टाइम पे इन जून जुलाई में। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स हेल्थ पे भी काफ़ी फोकस है, और अच्छा खासा मार्जिन मतलब वहाँ पर एलोकेशन भी है, 22% जो है वहाँ से आता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है ग्रोथ वाइज। हेल्थ इंश्योरेंस जो है इंडिया में विल बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ठीक है, और उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हैज अ गुड प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू मी, राइट? यस, अगर सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ, दे आर नॉट द हेल्थ इंश्योरेंस वाइज, दे आर नॉट द बिगेस्ट इज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस विच इज अ प्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर। ठीक है, बट आईसीआईसीआई इज ऑल्सो अमंग टॉप 3 टॉप 4 और काफी बड़ा प्लेयर है हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड दे आर ऑब्वियसली जो उनके न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह से, और स्पेशली पोस्ट कोविड सिनेरियो में मुझे लगता है कि दे विल ऑल्सो फोकस मोर ऑन देयर हेल्थ साइड ऑफ द बिजनेस। फ्लिपकार्ट के साथ इन्होंने भी एक टाई अप किया है जो डिजिटल दिखा रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें जो है डिजिटल वाइज चेंज हो रही हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बाइंग इंश्योरेंसेज ऑनलाइन। ठीक है, तो प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये जब ई कॉमर्स बड़े प्लेयर्स हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो उसमें से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक हॉस्पी कैश बेनिफिट दिया उनके कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस किया, एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी दी है फ्लिपकार्ट को। ठीक है, जिसमें उनको कैश बेनिफिट मिलता है अगर कुछ एक फ्लिपकार्ट कंज्यूमर्स को, जो उनके एक प्रीमियम कस्टमर्स हैं, उसमें उनको एक वो मिलता है। तो इस टाइप से इन्होंने एक टाइप किया है फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी। तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि डिजिटली कैसे चीजें दिस कंपनी इज आल्सो ट्राइंग फ्यू थिंग्स। क्या क्या टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, तो फायर, मरीन, इंजीनियरिंग, लाइबिलिटी, ग्रुप हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट टाइप की जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मोस्टली कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस या कॉर्पोरेट्स को जाते हैं। गवर्नमेंट और बिजनेस, गवर्नमेंट जो है उसको कैटल, वेदर इंश्योरेंस, मास हेल्थ इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस जो है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के ग्रुप्स को जाते हैं। रिटेल जो है मोस्टली हेल्थ, होम, मोटर ट्रैवल और पर्सनल एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिटेल हमारे जैसे लोग जो है वो खरीदते हैं। और शेयर्ड सर्विसेज में भी सपोर्ट फंक्शंस जो इनके हैं उसमें एक इनका अंडरराइटिंग और क्लेम्स, कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजी, ये इनके बाकी टाइप के इनके क्लाइंट्स रहते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो अब ओवरऑल कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो डायरेक्ट बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। 34% डायरेक्ट बिजनेस, मतलब या तो इनके ऑफिस कॉल या ऑनलाइन जो भी है, जिस तरह से भी डायरेक्टली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की वेबसाइट वगैरह से या कॉल करके या जैसे भी, तो वो 34% बिजनेस इनका वहां से आता है। ब्रोकर के थ्रू 46% आता है। तो ब्रोकर में क्या हो गया, ब्रोकर आईसीआईसीआई बैंक भी इनका ब्रोकर हो सकता है, राइट? क्योंकि बैंक भी मस्ट बी सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, एंड वेरियस अदर बैंक्स एंड वेरियस अदर बिग प्लेयर्स जो ब्रोकर्स होते हैं,
ठीक है, तो वो इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी एक तरह से इनका ब्रोकर है, तो वो 46% वहां से प्रीमियम इनका कलेक्ट होता है। और कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए या इंडिविजुअल एजेंट्स हो गए और बाकी ये सब छोटे मोटा इनका बिजनेस आता है। डिस्ट्रीब्यूशन 273 इनकी ब्रांचेस हैं, 6536 हॉस्पिटल इनके जहां पर कैशलेस क्लेम होता है, 840 पार्टनर नेटवर्क, 8800 गैराजेस ऐसे हैं जहां पर कैशलेस क्लेम हो जाता है, और 47,000 से ज्यादा इनके एजेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया। अब कैसे चीजें इनकी इंप्रूव हो रही हैं और कोविड का कितना इम्पैक्ट आपको दिखता है वो यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये FY20 के नंबर्स हैं, और FY21 जो इनके नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के नंबर आए हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो इनकम है, ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज हुई FY19 में और FY20 में डिक्रीज हुई। इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। ये डिक्रीज का जो रीजन था, कोविड 15 दिन का कोविड का इम्पैक्ट तो था ही, लॉकडाउन 15 मार्च 16 मार्च को जो भी हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 वीक्स का इम्पैक्ट की वजह से भी एक इम्पैक्ट था। और ओवरऑल दूसरा एक बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इनका आपको पता है कि मोटर इंश्योरेंस में बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो और मोटर इंश्योरेंस ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री राइट इन FY20 वाज नॉट डूइंग वेल, मतलब एक्चुअली वो कम बहुत डिग्रो ही हुआ इंडस्ट्री। ठीक है, और उसमें भी कुछ रेगुलेशंस थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी रेगुलेशंस आए कि भाई 3 इयर्स कंपलसरी पॉलिसी करनी है, वो सब चीजों की वजह से थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया ऑटो इंश्योरेंस में। ठीक है, तो वो भी एक रीजन था। और ऑफ कोर्स 2 वीक्स का हेल्थ और मतलब 2 वीक्स का ओवरऑल बिजनेस पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो इसकी वजह से जो है GDPI जो है डिक्रीज हुआ FY19 से। नंबर ऑफ पॉलिसी जो कितनी इन्होंने बेची हैं वो 2.35 करोड़, 2.64, 2.62 करोड़ बेची। कितने क्लेम सेटल किए? 18.6 लाख क्लेम सेटल किए FY20 में। तो कंपनी का साइज समझ रहे हैं राइट आप, तो ये बहुत बड़ा साइज है। और इंश्योरेंस टाइप का जो बिजनेस होता है ना, इसमें साइज डज मैटर अ लॉट राइट। तो इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और आपके पास कितना लेवरेज है कॉस्ट कम करने का, तो वो सब साइज से पता चलता है। जितना आपके पास साइज है, जितना आपका वॉल्यूम है, उतना राइट प्राइसिंग आप कर सकते हैं। आपके पास वॉल्यूम बहुत कम है तो आप हमेशा प्राइसिंग में फंसे रहेंगे, आपको टेंशन रहेगा यार कभी ज्यादा कुछ होगा तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा। आपके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है, आपके पास साइज बहुत बड़ा है, तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं कि जितना बड़ा साइज होता है उतना बिजनेस जो है वो प्रिडिक्टेबल होता है और उतना इजी टू मैनेज होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर साइज में बताना चाह रहा हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि एक रेशियो होता है जिसमें नेट एसेट्स बाय नेट प्रीमियम रिटर्न से कैलकुलेट होता है, और 150% जो है ये एक तरह से रेगुलेशन टाइप है कि ये सेफ माना जाता है। तो उसमें दे आर कंसिस्टेंटली अबव रेगुलेशन, तो वो तो है ही, और अभी काफी इंप्रूव हुआ है, तो मतलब सॉल्वेंसी से काफी दूर, प्रॉब्लम से काफी दूर है। ठीक है, इवन कमीशन रेशियो, कितना कमीशन देते हैं अपने एजेंट्स को, तो वो FY20 में इन्होंने डिक्रीज किया, 4% जो है वो कमीशन इन्होंने पे किया टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कुछ रेशियोज की बात करें, जैसे लॉस रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि कितना 100 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है तो उसमें क्लेम्स में कितना लॉस हो रहा है राइट। तो वो कंसिस्टेंटली जो है वो अगर Q2 19 से देखें तो डिक्रीज ही हो रहा है, और अब अभी जो है वो 67 के आसपास, 67-68% के आसपास का लॉस रेशियो इनका है, विच इज इम्प्रूविंग। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें, एक्सपेंस मतलब कि कितना खर्चा हुआ राइट, कि उसके अलावा लॉस हुआ, और उसके अलावा कंपनी में भाई इंप्लॉइज का खर्चा, इंप्लॉइज को सैलरी देनी है और कमीशन देना है, वो सब चीजें जो देना है, तो उसमें कितना खर्चा है, तो वो जो है वो अराउंड 25-30% के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंबाइंड रेशियो हो जाता है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कंबाइंड रेशियो आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखोगे अगर आप, तो ये 67-68% है और 32-33% का एक्सपेंस रेशियो है, तो टोटल जितना कमाया उतना खर्चा। तो कमाया कहाँ से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली द लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस रेशियो इज वेरी वेरी क्लोज टू 100%। मतलब कि अगर हमने 100 रुपीज का प्रीमियम कमाया कंपनी ने, तो 100 रुपए खर्च हो गए, 65% जो है वो क्लेम्स में खर्च हो गए, अराउंड 35% उनके इंटरनल खर्चों में खर्च हो गए राइट। तो दिस इज द करंट सिनारियो। बहुत बड़ी एक न्यूज आई थी अभी जिसके बारे में, जिसकी वजह से काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सा जो है, दे हैव फाइनलाइज द डील। भारतीय एक्सा को एक्वायर कर रहे हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। ठीक है,
और 4600 करोड़ रुपीस का उनको वैल्यूएशन दिया है भारतीय एक्सा के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट बुक देखें, ठीक है, तो वो 31,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट बुक हो जाएगी। 425 ब्रांचेस, 54,000 एजेंट्स हो जाएंगे दोनों कंबाइंड एंटिटी के, ठीक है। भारतीय एक्सा का जो लॉस रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसका। तो मैंने जैसे 65-67%, इनका 78% का लॉस रेशियो है। और कंबाइंड रेशियो मतलब लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस रेशियो जो हमने बात किया, उन दोनों को कंबाइन करें तो 120%, तो मतलब 100 रुपीज कमा रहे हैं, 120 रुपए खर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो लॉस मेकिंग कंपनी है एक भारतीय एक्सा एक्चुअली, और इसकी वजह से ही भारतीय ने इसको सेल किया। और भारतीय को ऑब्वियसली दे हैड अ प्रॉब्लम इन द टेलीकॉम बिजनेस एज वेल, तो दे वांटेड टू सेल दिस बिजनेस। तो ये अब इनके पास आ गया है। तो ओवरऑल अब कंबाइंड एंटिटी अगर देखेंगे तो जीडीपीआई जो है वो 23% से ग्रो हुआ, ठीक है, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम। और 18% जो है क्रॉप वर्टिकल को अगर हम हटा दें, क्रॉप वर्टिकल जो है वो बंद कर दिया है इन्होंने, राइट, तो उसको भी हटा दें अगर, और भारतीय एक्सा के भी क्रॉप वर्टिकल को हटा दें, क्या पता उसको भी बंद करेंगे ये, तो 18% जो है वो कंबाइंड एंटिटी का जीडीपीआई बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बुक इंक्रीजेस बाय 18%। एसेट क्वालिटी का भी इशू है भारतीय एक्सा का। तो एक तो इशू है कंबाइंड रेशियो, ठीक है, तो मतलब खर्चे इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लॉस रेशियो काफी ज्यादा है, और कंबाइंड रेशियो भी ज्यादा है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो भारतीय एक्सा ने जो इन्वेस्ट किया, जो पैसा आता है अब आपके पास, जो प्रीमियम आता है, तो उसको क्या करते हैं कंपनी, उसको वो रख लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर, राइट। तो उसको कहीं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी तो वो इन्वेस्टमेंट बुक बनती रहती है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आते हैं वो भी आपकी एक बड़ी इनकम का पार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि एक तो प्रीमियम आया आपके पास, दूसरा आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम आई, ठीक है, तो दोनों मिला के ही टोटल आपकी इनकम बनी। तो अगर आपका कंबाइंड रेशियो जो है वो 100% है, तो वो तो आपकी प्रीमियम इनकम पे है। तो प्रीमियम इनकम मतलब 100 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्च किए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उस पैसे से और उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया आपका। और वो काफी बड़ा होता है इन्वेस्टमेंट इनका, राइट। और जैसे जैसे जितनी बड़ी कंपनी है उनकी इन्वेस्टमेंट वो बुक जो है उतनी बड़ी बड़ी होती रहती है, और जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बुक है तो वो प्रॉफिट है। तो आपको बस ये मैनेज करना है कि कंबाइंड रेशियो अगर 100 भी है तो आपको ज्यादा नहीं करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट से भी खा रहे हैं, तो 100 भी मैनेज कर रहे हैं, तो विच इज नॉट बैड एक्चुअली फ्रॉम ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी परस्पेक्टिव, फ्रैंकली, ठीक है। तो भारतीय ने अब वो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो भी जी डीएचएफएल जैसी कंपनी में हाई रिस्की के एसेट्स खरीदे, ठीक है, उसकी वजह से उनको क्वालिटी इश्यूज, एसेट क्वालिटी इश्यूज भी हैं उस कंपनी में, ठीक है। तो इस डील में जब काफी सारा डिस्कशन हुआ था तो काफी एनालिस्ट ने बोला कि ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने एक्चुअली प्रीमियम पे किया है, ज्यादा पैसा पे किया है जितना पे करना चाहिए था उससे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बना था आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के स्टॉक पे इन अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी इन दोनों बिजनेसेस का दे विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरर, ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग, तो वो विच इज गुड। और भारतीय एक्सा का जो है ना मोटर इंश्योरेंस में बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, और स्पेशली इन साउथ कर्नाटका तेलंगाना वगैरह में यहाँ पर ज्यादा अच्छा है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का इतना अच्छा। तो उस दोनों की वजह से, और इस जो ये एक्विजिशन हुआ है ना, इससे एक चीज की क्लैरिटी थोड़ी लग रही है कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हैज डिसाइडेड कि दे वांट टू बी द बिग प्लेयर इन मोटर इंश्योरेंस फॉर श्योर। मतलब मोटर इंश्योरेंस में दे डोंट वांट टू गिव देयर मार्केट शेयर, क्योंकि एक तो मोटर इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या, रेगुलेशन है कि जो भी बाइक लोगे, जो भी कार लोगे उसकी, या जो भी स्कूटर लोगे उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना ही है। तो रेगुलेशन की वजह से वो एक कंपलसरी प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं उसमें, जो अगर आपने उसका लॉस रेशियो वगैरह देखा तो वो भी अच्छा है इनका, तो और उसमें इनका नाम ऑलरेडी एक अच्छा है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का, तो उसमें भारतीय एक्सा का भी नाम कुछ ज्योग्राफीज में अच्छा है। तो वो दोनों कंबाइन करके इन्होंने मेरे ख्याल से वो जो अपनी फ्रेंचाइजी है ऑटो इंश्योरेंस की वो काफी स्ट्रॉन्ग की है, ठीक है। और वही उनका मेरे ख्याल से फोकस था कि ऑटो इंश्योरेंस की जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, उसमें एक अच्छा खासा मार्केट शेयर हम ओन करेंगे। और वो एक कंसिस्टेंट बिजनेस है, राइट, वो मतलब रेगुलेशन की वजह से एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है, विद गुड मार्जिन ऑल्सो, ठीक है। और इनकी स्ट्रेंथ भी है बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग। तो ओवरऑल आई थिंक दे आर क्वाइट, मतलब ये जो एक्विजिशन था ये उस हिसाब से इनके लिए अच्छा था। तो अब आप जैसे अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो यहाँ पर मैंने ये FY20 का ही डेटा मिला मुझे। तो फायर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का 12% का जो प्रीमियम आता है फायर से आता है, भारतीय का 7 आता है।
ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोटर जो है ये 51% इनका ऑलमोस्ट आया और इनका 47.4%। तो बोथ दीज थिंग्स राइट, तो दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग मोटर इंश्योरेंस फ्रेंचाइजी, बोथ दीज कंपनीज। तो ये इनका काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग फोटे बन जाएगा। हेल्थ 25% हो गया इनका, इनका 13.1%, तो ये भी इनको बेनिफिट देगा। और इनके बाकी सारी चीजें, इनके पास क्रॉप इंश्योरेंस भी है भारतीय के पास, जो इन्होंने आईसीआईसीआई ने बंद कर दिया। तो क्रॉप इंश्योरेंस, लेकिन इनका लॉस मेकिंग नहीं है, जो मैंने चेक किया था, तो इनका लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है। मतलब उसमें इनके जो कंबाइंड रेशियो है और लॉस रेशियो है वो कम है। ठीक है, तो उसकी वजह से आई डोंट नो कि दे विल कीप इट और दे विल सेल और दे विल जस्ट स्टॉप दैट क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, उनकी हमने कमेंट्री भी पढ़ी, तो इट्स सीम्ड कि दे विल नॉट कंटिन्यू विद द क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि वो उसमें उनको लॉस दिखता है आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह से ये बिजनेस जो इनकी सिनर्जी है वो इस तरह से बन रही है, तो क्लियरली ये लग रहा है कि ये इनका फोकस एरिया दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल दे बाय समथिंग एल्स। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बड़े इंश्योरेंस कैटेगरीज हैं एक्चुअली, राइट। तो ऑल दीज विल ग्रो बट दे विल ग्रो ऑन लो बेस, ठीक है, और ये एक लेवल पे तक ग्रो करेंगे, बट ये जो है ना, इनका बेस भी बड़ा है और इसमें ग्रोथ रेट मुझे काफी अच्छी दिख रही है। स्पेशली अभी ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो डूइंग वेल, आई एम श्योर दैट यू आर सीइंग द नंबर्स। तो ये जो है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड को ये बेनिफिट देगा ही। हेल्थ तो आई एम श्योर इट इज अ वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर श्योर। ठीक है, तो ये तो 100% ये बिजनेस विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेल। तो अगर आप ये देखो ना, 76-77% आपका ग्रो अच्छा कर रहा है, और ये जब बिजनेसेस भी बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, बट ग्रोथ रेटिंग में भी बहुत अच्छा है, राइट, बिकॉज दे आर वेरी लो पेनिट्रेटेड मार्केट्स, राइट। तो ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ दीज कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक विल डू वेरी वेल। ठीक है, तो की रिस्क क्या है? कैपिटल एलोकेशन, अगर आपने गलत किया, वो बहुत ही बड़ा, ऐसे भारतीय ने गलत किया, वही जी में डाला पैसा, डीएचएफ में डाला, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपका मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अर्निंग शॉक फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक, और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स तो इतने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं कि उसकी वजह से हमेशा से वो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। रेगुलेटरी चेंजेस बहुत ज्यादा होते रहते हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन, कि उसमें प्राइस सीलिंग्स भी आ सकती हैं, और सब चीजों का वो कॉम्प्लिकेशंस रहता है। आईआरडीए जो है कई कई रूल्स चेंज करते रहते हैं बहुत, तो वो रेगुलेटरी चेंजेस का एक रिस्क काफी बड़ा रहता है हमेशा। अंडर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी और विल बी ड्राइविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट, राइट। कि तो जैसा जैसा चीजें चल रही हैं, वो टेक्नोलॉजी ही डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करने वाला है। अब उसमें नए टेक्नोलॉजी प्लेयर्स आएंगे क्या? पेटीएम हैज ऑल्सो एक्वायर्ड इंश्योरेंस लाइसेंस, दे आर प्लानिंग। ठीक है, तो अब वो नए प्लेयर्स आएंगे, वो टेक प्लेयर्स हैं, तो वो कैसा इसमें आ, अपने जो पहले के प्लेयर्स हैं उनको कैसे वो कॉम्पीट करेंगे उसके साथ। तो जीरोधा, वी हैव सीन हाउ दे हैव बीटन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, राइट। तो इन्हीं की कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, तो जीरोधा हैज बीटन, नाउ दे आर नंबर 1 इन स्टॉक ब्रोकिंग। तो क्या जीरोधा, अभी तो ऐसा मैंने कोई न्यूज नहीं देखा, बट कभी जीरोधा ऑल्सो अप्लाइज एंड बिकम ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर, इंश्योरेंस प्लेयर लेटर, तो क्या विद टेक्नोलॉजी माइट विच दे हैव, कैन दे beat or can they give a serious competition to ICICI Lombard? Possible, but different businesses. Like I don't want to compare securities business with general insurance business, but different businesses, but everything is possible. Technology space जो है बहुत fast moving है, right? और customer acquisition has become of prime importance. ठीक है, तो वो एक रिस्क जो है, ये 4 रिस्क हमेशा आपके साथ बने रहेंगे इफ यू आर बाइंग दिस स्टॉक। और बाकी कंपनी कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रही है, उनके हिसाब से क्या रिस्क है, तो इन्होंने ये लिखा है कि अंडरराइटिंग हम करते हैं, मतलब लॉस प्रेडिक्टिव अल्टीमेट लॉस मॉडल टू इम्प्रूव रिस्क कलेक्शन इम्प्रूव करते हैं। तो ये मतलब इनके अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं कि हम कैसे री इंश्योरेंस करते हैं, कुछ कुछ जो हाई रिस्क एसेट्स, हाई रिस्क जो इन्होंने प्रीमियम दिया हुआ है, उसको दूसरे इंश्योरर्स को और हाई क्वालिटी री इंश्योरेंस प्लेयर्स को सेल कर देते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स को, राइट। तो उसमें अपना इनका रिस्क कम हो जाता है, राइट। हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है, अगर ये देख कह रहे हैं कि हाई प्रोपोर्शन डेट पोर्टफोलियो हमारा 85% है, सॉरी डेट पोर्टफोलियो 85% जो है वो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में है, और सारा डेट फोर सिक्योरिटी जो है डबल ए प्लस में है, तो विच इज मतलब ऑब्वियसली दे आर टेकिंग लो रिस्क देयर। ठीक है, तो इस तरह से दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर रिस्क। डिजिटल एडवांसमेंट, तो मुझे जो आईसीआईसीआई का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ लगता है बैंक का, एज अ प्रमोटर विच दे हैव, इज देयर वेरी गुड टेक्नोलॉजी,
राइट। अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटी मतलब आईसीआईसीआई की सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखेंगे, तो मतलब technology wise I think they are little ahead than all other, even ICICI bank I think tech wise they are ahead of others. ICICI securities I think they are competing with likes of big players like Zerodha and all, but overall tech wise बहुत ही रेयर हमने सुना है कि ICICI डायरेक्ट जो उनका सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म है उसमें कोई डाउन टाइम आया या कुछ हुआ, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जो हम SDFC सिक्योरिटी जीरोधा के सुनते रहते हैं। तो टेक वाइज मुझे लगता है कि दे आर अ गुड प्लेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो वो चीज मेरे को लगता है कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में हमेशा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर लेगेसी, राइट। तो अभी 97.5 जो है इन्होंने जो पॉलिसी सोर्स हुई है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू की है, मतलब पेपर का काम नहीं किया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल्स वगैरह पे जो भी है उस पर काम किया है, ठीक है। और क्लाउड डिप्लॉयमेंट किया है, बिग डेटा, कस्टमर एक्सपीरियंस मैंने AI ML सॉल्यूशंस दे आर प्लानिंग टू बिल्ड, राइट। तो ये सारी चीजें दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू फ्रॉम द इंश्योरेंस डिजिटल एडवांसमेंट परस्पेक्टिव। अब इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, मेजर कॉम्पिटिटर्स प्राइवेट की ही बात करेंगे, जिन मतलब PSUs में आगे PSUs का भी बात किया है मैंने, बट PSUs आर लाइक अगर ग्रोथ वाइज सब कुछ देखें तो बहुत ही स्लो है, राइट। तो आई थिंक देयर मेजर कॉम्पिटिटर इज बजाज एलियंस, तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज कंपनी है और बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है, तो बजाज फिनसर्व के अंडर ही आती है। SDFC अर्गो अगेन SDFC लिमिटेड की सब्सिडरी है, नॉन लिस्टेड है, दोनों नॉन लिस्टेड है, और टाटा AIG टाटा कैपिटल की सब्सिडरी। तो बेसिकली ये जो बिजनेसेस हैं ये कैसा किस किस का कितना कितना परसेंटेज बिजनेस आ रहा है, तो आईसीआईसीआई का फायर से 12% आता है, तो सबका सिमिलर सा ही है। मरीन तो सब छोटा ही बिजनेस है। मोटर तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इज बिग एंड टाटा AIG इज बिग इन मोटर, राइट। SDFC अर्गो एंड हेल्थ में वाइज SDFC अर्गो एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड आर बिग, एंड अदर्स में बहुत सारे SDFC अर्गो के मतलब अदर्स में क्या है ना, बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस हो गए कि ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया आपका, राइट, ऑफिस इंश्योरेंसेस हो गए, तो इस टाइप के जो इंश्योरेंसेस हैं वो सब अदर्स में आते हैं। तो ये दोनों जो कंपनीज हैं इनके अदर्स पे काफी बड़ा इनका से है और मार्केट साइज है। तो दिस इज हाउ देयर आर बेसिकली करंटली। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SDFC अर्गो हैज रिसेंटली एक्वायर्ड अपोलो म्यूनिक which is a pure health insurance player. तो clearly they are focusing on this side of the business की हेल्थ। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने क्या एक्वायर किया, भारतीय एक्सा, तो जो जिसने मेजरली उनको बेनिफिट यहां दिया, कुछ बेनिफिट यहां दिया। SDFC अर्गो ने प्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर एक्वायर किया, तो ये उनका वेरी सून दिस पार्ट ऑफ देयर बिजनेस विल बिकम वेरी बिग, राइट। तो क्लियरली देयर फोकस इज हेल्थ SDFC अर्गो, right, and ICICI Lombard is first this and second this, right। तो this is how the strategy is currently। मुझे लगता है अगर मेरा टेक लेंगे तो हेल्थ फर्स्ट स्ट्रैटेजी SDFC की मेक्स मोर सेंस टू मी, राइट। कि मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग और उसमें ना रिस्क कम है, उसमें इफ्स एंड बट्स कम है। मोटर इंश्योरेंस में आप ऑटो सेक्टर पे अब इलेक्ट्रिक आ रहा है व्हीकल्स, और अल्टीमेटली शेयर्ड मोबिलिटी की वजह से जो है वो इम्पैक्ट थोड़ा रह सकता है, और साइक्लिकल सेक्टर है अल्टीमेटली एक ऑटो अगर आप बोलेंगे ओवरऑल तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब, बट अगेन currently what are the options we have to buy? We cannot buy Bajaj Allianz, we can buy from Bajaj Finserv, but then it comes with lot of other things as well. SDFC Ergo we have to buy with SDFC Limited again, with which comes with, तो हम बाय करेंगे अगर एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बाय करना है तो हमारे पास ऑप्शन ही यही है frankly। तो it is lack of options currently, तो which is the best ICICI Lombard is, and it's not a bad option frankly, मतलब it's a pretty good option। तो कंपनी ओवरऑल समरी अगर हम बात करें कंपनी की, तो मार्केट लीडर है अमंग प्राइवेट इंश्योरर, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पेरेंट कंपनी काफी ट्रस्टेड, आईसीआईसीआई बैंक काफी बड़ा नाम है और ट्रस्टेड नाम है, टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस करते हैं एज अ ग्रुप ऑल्सो और एज अ कंपनी ऑल्सो। पोर्टफोलियो काफी अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूटर है, मोटर और हेल्थ और सब चीजों पे ठीक ठाक एलोकेशंस हैं। ऑटो इंश्योरेंस सेगमेंट डेफिनेटली लीडर बाय फार इन ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ सेगमेंट इज ग्रोइंग वेल। भारतीय एक्सा डील जो है वो एक्सेस न्यू ज्योग्राफीज को दे रहे हैं। भारतीय एक्सा में थोड़ा सा ये है कि ओवर वैल्यूड लिया उन्होंने, ये एक काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर,
और हाई डिपेंडेंस ऑन ऑटो सेक्टर ग्रोथ, जैसा मैंने बोला, एक छोटा सा ये एक दो टाइप के छोटे रिस्क मुझे लगे, बट ओवरऑल आई थिंक द कंपनी इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, मतलब नथिंग एज सच, नथिंग मेजरली नेगेटिव इन द कंपनी। ठीक है, तो डेफिनेटली ग्रीन स्टार मिलता है, बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की भी यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है फर्स्ट, मतलब कंपनी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम पे। तो जैसा मैंने बताया, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली 34 प्लेयर कंपनीज है। ठीक है, और छोटा मार्केट है, लाइफ इंश्योरेंस इज अ बिगर मार्केट ओवरऑल। बट लाइफ इंश्योरेंस में क्या ना, काफी सारा मतलब पैसा आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वापस देना है, समझ रहे हैं ना। लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप यूलिप है, आपने आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, तो आपको पैसा वापस भी तो देना है। यहाँ पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है ना। आपने पैसा, अगर 100 रुपीज का प्रीमियम मिला तो वो आपका है, अब आपको पैसा देना है वापस जब क्लेम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए मार्केट लाइफ इंश्योरेंस वाइज बड़ा है, बट अगर आप प्रीमियम्स वगैरह के हिसाब से देखें, जो मार्जिन है, तो उसके हिसाब से नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो बिग, राइट। बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, एंड दिस इज आई थिंक बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस क्यों इतना फास्ट ग्रो का एक्सपेक्टेशन है, इज वी आर वेरी अंडर पेनिट्रेटेड। प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज लाइक 0.94, विच इज मतलब एक ब्राजील को भी अगर एक आप लें कि हम एज ए इकोनॉमी, चलो वी डोंट, लेट्स नॉट कंपेयर अवरसेल्व्स विद यूएस, मे बी विल नॉट कंपेयर अवरसेल्व्स विद साउथ कोरिया, मे बी विल नॉट कंपेयर अवरसेल्व्स विद यूके, but we can compare ourselves with South Africa, we can compare ourselves with Brazil, so we are way behind them also. और नॉन लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी देखें अगर आप, प्रीमियम पर कैपिटा, तो वहां पे भी हम बहुत पीछे हैं। तो मतलब यूएस इज तो डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो दे बेसिकली वेरी वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट एंड वेरी फास्ट ग्रोइंग, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। ऐसा नहीं है कि अपने आप ग्रो कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। आपको देखा होगा काफी सारे प्लान्स गवर्नमेंट भी लेके आ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में दे हैव कम अप विद अ प्लान, सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट इज गिविंग, तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज दिस पेनिट्रेशन वेरी फास्ट। और उससे क्या है, वह पेनिट्रेशन बढ़ा तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, और जब पता चलेगा, उसके बेनिफिट पता चलेंगे, तो दे विल बाय, राइट। पेनिट्रेशन ट्रेंड्स जो हैं, अगर हम देखें प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है लाइफ में, नॉन लाइफ में ज्यादा इंक्रीज है। इंश्योरेंस डेंसिटी भी अगर हम लाइफ देखें, और नॉन लाइफ की इंश्योरेंस डेंसिटी और भी कम है। लाइफ इंश्योरेंस की तो इंश्योरेंस डेंसिटी इज बेटर ऑफ कोर्स। ठीक है, टर्म प्लान, यूलिप्स वगैरह, एल आई सी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसी ने बहुत ज्यादा ये डेंसिटी बढ़ा के रखी है। ठीक है, तो प्रीमियम पर कैपिटा के हिसाब से दिस इज लाइक वेरी वेरी लो नॉन लाइफ, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कि वी आर एट व्हाट लेवल, और ये इंक्रीज तो हो रहा है, बट बहुत ज्यादा और इंक्रीज होना है। Non-life, fourth largest non-life insurance market in Asia we are, and 15th largest globally. Non-life insurance penetration in India was around 1/4 of global average. ग्लोबल एवरेज के हम 1/4 है। तो ठीक है, ऑपरेट्स अंडर कैश बिफोर कवर मॉडल, पैसा दो और फिर कवर मिलेगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट शेयर किसका है, तो अभी जैसा मैंने बोला कि न्यू इंडिया, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, और ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिनका अगर हम देखें तो मोर देन 30% मार्केट शेयर है इनका। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी कंपनी है, और सॉरी ये भी कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है फॉर 35%, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और बजाज एलियांस जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है, यही दो बड़े प्लेयर्स हैं जो सब चीजें कवर करते हैं। फिर देन देयर आर हेल्थ ओनली इंश्योरेंस प्लेयर्स एज वेल, विच ऑल्सो कम्स अंडर हेल्थ जनरल इंश्योरेंस अम्ब्रेला। अभी मार्केट शेयर जो है 8.7 हो जाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने भारतीय एक्सा को खरीद लिया है। प्राइवेट सेक्टर वर्सेस गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपको पता है 2004 में प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ 15% मार्केट शेयर था, अभी 56% मार्केट शेयर है। पीएसयूज आर 44%। तो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट पेस। तो यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ रेट ऑफ आईसीआईसीआई जनरल, तो ये डबल इंजन ग्रोथ रेट है। एक तो ये इनका शेयर खा रहे हैं, पीएसयू से जो लोग परेशान हैं, जो सर्विस अच्छी नहीं है, मोस्टली जो इश्यूज, टिपिकल इश्यूज हम फेस करते हैं पीएसयू के साथ। गवर्नमेंट का भी चल रहा है कि ये 3 पीएसयू को कंबाइन करके एक पीएसयू बनाए। तो वो सब चीजों की वजह से जो बेनिफिट मिलेगा वो प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मिलेगा। तो इससे ये क्लियर है कि प्राइवेट प्लेयर्स एक तो पीएसयू का मार्केट शेयर खाएंगे,
राइट? तो एक वो ग्रोथ। सेकंड ग्रोथ ऑब्वियसली इंडस्ट्री ग्रोथ, तो इंडस्ट्री ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द अंडर पेनिट्रेशन, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पुश। तो डबल इंजन ग्रोथ है। तो इंडस्ट्री तो ग्रो कर ही रही है, 12-15% प्लस ग्रोथ बोलते हैं मोस्टली लोग जनरल इंश्योरेंस में इंडिया का, राइट? प्लस आप दूसरों का मार्केट शेयर भी ले रहे हो। तो आप समझो कि ओवरऑल वी द कंपनी इज सो वेल प्लेस्ड इन अ अमेजिंगली अट्रैक्टिव सेक्टर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा मोट है इनका कि आप एक ऑलरेडी बड़े प्लेयर हैं, नाम अच्छा है और आप बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में। ठीक है, मार्केट शेयर ओवरऑल नॉन लाइफ लाइन, तो मोटर जो है 37% प्रीमियम आता है उसमें से। इसका तो आईसीआईसीआई अराउंड 50% आता है, तो एवरेज से ज्यादा आता है। हेल्थ 27 आता है, इनका 25 के आसपास है। फायर में 8 और आप बराबर ही है ऑलमोस्ट, और अदर्स जो है इनका कम है, तो अदर्स में 23% है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द करंट नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट शेयर इज। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? डायरेक्ट बिजनेस अदर देन ऑनलाइन 27% है। ऑनलाइन बिजनेस अभी सिर्फ 0.94% है, बट ऑफ कोर्स द क्रेजी ग्रोथ इज हैपनिंग हियर, राइट? ब्रोकर्स के थ्रू 26%, इंडिविजुअल एजेंट्स 24%। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का ये पोर्शन काफी बड़ा है और ये कम है। इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू जो बेचते हैं वो कम है, और ब्रोकर्स मतलब आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट या फिर तो इनके थ्रू ज्यादा बेचते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इंडस्ट्री के? तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, बैंक इंश्योरेंस और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे रीच बढ़ेगी। ऑनलाइन जो प्ले होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, लॉट ऑफ कंपनी है ऑलरेडी। पॉलिसी बाजार हम देख रहे हैं, ईटी मनी हम देख रहे हैं, दे आर ऑल सेलिंग इंश्योरेंसेस। लॉट ऑफ अदर कंपनीज आर सेलिंग इंश्योरेंसेस ऑनलाइन नाउ। ठीक है, और तो ये अब फ्लिपकार्ट की हमने देखा, तो बहुत सारे जो कंपनीज है ना, ये सब एंटर हो जाएंगे इस इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में, क्योंकि इसमें मार्जिन अच्छे हैं, राइट? और तो ये जो है ना बहुत फास्ट ग्रोथ आने वाली है, स्पेशली ऑनलाइन से, आई एम टेलिंग यू। तो ये ध्यान रखिए आप, डिजिटाइजेशन टू रेडी। और उससे क्या है ना, डिजिटाइजेशन से इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इनको एजेंट्स वगैरह को पैसा कमीशन वगैरह कम देना पड़ता है, ऑफिस कम खोलने पड़ेंगे, सब चीजें कम करनी पड़ेंगी, तो इनकी 20-30% कॉस्ट भी कम हो जाती है। ठीक है, और अंडर पेनिट्रेशन तो आपको पता ही है। हेल्थ इंश्योरेंस फोकस, इंप्रूवमेंट हेल्थ केयर वगैरह पे फोकस, कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा फोकस होने लग गया है। ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी ग्रोथ आया है कुछ रिसेंट टाइम पे, और अगला 10 ईयर्स स्पेशली विद इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, थिंग्स आर लुकिंग गुड। अगर क्योंकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स को भी चाहिए होगी, सेल्फ ड्रिवन कार आइज तो प्रॉब्लम आएगी। जब तक सेल्फ ड्रिवन कार नहीं है तो इंश्योरेंस तो कंपनी इलेक्ट्रिक हो चाहे नॉर्मल हो, इंश्योरेंस तो होंगे, एक्सीडेंट्स तो होंगे, कार टच होगी, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू मी। गवर्नमेंट हैज अलाउड 74% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इससे क्या है कि दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स भी आएंगे, या फिर दे विल टेक स्टेक इन द करंट इंडियन कंपनीज। ऑलरेडी 34 कंपनीज हैं, तो उससे कंपटीशन इंप्रूव होगा और वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा इंडस्ट्री का। तो समरी तो मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, वर्किंग पॉपुलेशन, फास्ट पेस्ड ग्रोथ है, गवर्नमेंट पुश जो है साथ में है, रेगुलेटरी चेंजेस आईआरडीए करता रहता है, वो हमेशा एक रिस्क रहता है। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कुड इनकर लॉसेस, ये बढ़ रहे हैं, तो हमने देखा। क्रॉप इंश्योरेंस रिमेन्स हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेयर्स लाइक पॉलिसी बाजार एंड अदर्स इन डिजिटल स्पेस कैन रिड्यूस मार्जिन्स। यस, तो जैसा कि जोमेटो ने किया, राइट? अब क्या किया जोमेटो ने? पहले बेनिफिट दिया रेस्टोरेंट ओनर्स को बहुत ज़्यादा, फ्री में डिलीवरी की, पैसा खर्च किया और आपको फ्री में डिलीवरी दी, सब कुछ दिया, ठीक है, और बहुत बेनिफिट दिया, सब कुछ अपनी तरफ से डिस्काउंट दिए। ओनर्स को पूरा पैसा देते थे, खुद अपने जेब से डिस्काउंट देते थे। अभी क्या हो गया है कि सो मेनी पीपल आर हुक्ड टू जोमेटो एंड स्विगीज, मतलब बोथ की बात कर रहा हूँ मैं, कि अब वो रेस्टोरेंट ओनर से अच्छा खासा कमीशन मांगते हैं और अच्छा खासा मार्जिन लेते हैं ऑन ईच प्रोडक्ट। तो उनका मार्जिन बेसिकली कम हो रहा है। तो काफी सारे, आई एम श्योर आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट जो मतलब कंपनीज हैं, तो वो दे आर अगेंस्ट और दे आर एक्चुअली गेटिंग ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस टाइप की चीजें, एक बार पॉलिसी बाजार और ये डिजिटल स्पेस पे वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम देयर, ठीक है, तो दीज गाइज, सिंस लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन फ्रॉम वन साइड ऑफ दैट, तो दीज गाइज कैन बिकम अ बिग इन्फ्लुएंसर, और फिर ये जो है ना एक्सप्लॉइट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज है, जो भी इनके वेंडर्स हैं उनको, ठीक है, तो क्योंकि इनके पास कस्टमर पावर आ जाती है। तो वो एक लॉन्ग टर्म रिस्क है, अभी तो बहुत छोटा है डिजिटल बिजनेस, बट मे बी आफ्टर 4-5 years ये एक बिजनेस का रिस्क आई जस्ट पुट हियर।
ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी सो बिग, जैसे मैंने बोला डबल इंजन ग्रोथ है, डेफिनेटली एक ग्रीन स्टार है ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज, राइट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक एज सच हैड इश्यूज, अभी तो कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है. दे रिसेंटली रिड्यूस देयर स्टेक इन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक की प्रोविजनिंग में था, उनको थोड़ा स्टेक बेच के वो प्रोविजनिंग किया उन्होंने, राइट. बट अगर आप देखेंगे तो आईएफआईआई डीआईएस आर मतलब बहुत अच्छे से स्टेक लेके बैठे हुए हैं, राइट, और इंक्रीज ही कर रहे हैं ओवरऑल, तो विच शोज कि काफी ट्रस्ट है इस कंपनी में. और बात चल रही है कि दिस हैज टू बी बाय रेगुलेशन हैज टू बी डिक्रीज टू 30%, ठीक है. तो जो भी रिसेंट कॉन कॉल हुआ उसमें द सीईओ आल्सो सेड कि यस, कि आईसीआईसीआई बैंक इन द लॉन्ग टर्म विल रिड्यूस दिस स्टेक टू 30% बिकॉज बाय रेगुलेशन, इट्स नॉट बाय चॉइस, ठीक है. कोई प्लेजिंग वगैरह नहीं है, तो बाकी सब ठीक है. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, एसबीआई, सब फेमस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया हुआ है. टॉप मैनेजमेंट प्रोफाइल भार्गव गुप्ता जी हैं, जो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से एमडी और सीईओ हैं, राइट. आई एम बैंगलोर के पास आउट हैं. आलोक अग्रवाल जी जो हैं, ही इज कैलकाटा पास आउट, 10 ईयर्स से डायरेक्टर हैं. सीएफओ जो है वो सीए हैं, एक 1 ईयर से कंपनी में आए हैं, ठीक है. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी अगर आप देखें तो ये एक अच्छा चीज है कि इवन फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक एंड मतलब ग्रुप, ओवरऑल ग्रुप पर्सपेक्टिव, आई थिंक दे मोस्टली हैव अ गुड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रोफाइल. ह्यूमन सीएसआर में अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट दे डू, ठीक है. तो एज ग्रुप वाइज और सब चीज़ों के हिसाब से एक डिसेंट प्रोफाइल है इनका. बोर्ड रिम्यूनरेशन एमडी सीईओ का देखें तो 2.28 करोड़ रुपीस है, जो कि अगर बजाज एलियंस का देखेंगे तो 1.16 करोड़ है, ठीक है. थोड़ा ज़्यादा है बट आई थिंक इट इज़ स्टिल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा मुझे. फीडबैक हमने देखा कई जगहों पे तो ओवरऑल अच्छा है. एम्बिशन बॉक्स पर अराउंड 4 है, ग्लास डोर पे भी 3.7 है, तो विच शोज decently employees are decently happy, right. Awards and recognitions they keep on getting. तो गवर्नेंस जो है ओवरऑल प्रमोटर अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लेजिंग वगैरह, ओनली चीज हमें जो दिखी, हमने जो न्यूज देखा तो उसमें ये था कि उनको उन्होंने 1 करोड़ रुपीस का फाइन दिया 28 जून 2024 और वायलेशन, ठीक है. गाइडलाइन जो आईआरडीए की गाइडलाइन है उसमें वायलेशन का 1 करोड़ बहुत सारी कंपनीज ने दिया है, ऐसा नहीं है. दे वर नॉट अलोन, अराउंड मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो कुछ 7 या 8 कंपनीज आई थॉट लिस्ट, बट दे वर द बिगेस्ट, दे आर द बिगेस्ट, ठीक है. तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए का वायलेशन दिया, तो वो एक छोटा सा गवर्नेंस रिस्क मुझे लगा. बट आई थिंक जो मैंने कंपनीज वगैरह सब देखी, बाकी भी देखी, तो मुझे लगता है कि ये क्लेरिकल चीजें हैं, जो छोटे मोटे फाइन्स दे कीप ऑन हैपनिंग इन देयर बिजनेस, ठीक है. तो ये नंबर हम देखते रहेंगे, अगर कुछ ऐसा लगेगा और कुछ तो वी विल लेट यू नो अबाउट इट. So governance wise, so I think there is no issue as such, right? To definitely a green star on that. So that is all I think we have on this, the first part of the video, right? And soon we will come up with the second part, जिसमें हम financials और valuations ये दोनों parameters जो हैं अपने अच्छे से हम cover करेंगे, ठीक है. So if you have any question, please do write in the comment section below, ठीक है. आपको कोई भी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से रिलेटेड कोई जनरल इंश्योरेंस एज अ इंडस्ट्री से कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए. आई विल ट्राई टू आंसर एज मनी एज आई कैन. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. जय हिंद.